पापा आपने भी ना उसको बिला वजह हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ऐसे। शिमरा, मैं फजल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत शरीफ, ईमानदार और अच्छा इंसान है वो। पानी तो पी सकते हैं ना? सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, बहुत ही खुददार लड़का है। मुझे यकीन है किराया भी वक्त पर देगा हर महीने। बिल्कुल, अब मामा का हाथ भी बटा दिया करेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने उसको कोई मुलाजिम बनाने की नीयत से थोड़े रखा है। आओ भाई। लेकिन सर सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं घर के काम के साथ साथ बाहर से सौदा भी लेकर आ कोई बड़ी बात नहीं। शिबरा, ठीक तो आगे छोड़ा उसे। सर बस थोड़ा फंसा हुआ है। अरे तुम बैठ के खाना खाओ, इसको तो मजाक की आदत है। चलो भाई अब खाना शुरू करें। वैसे माँ, आपको पता है फजल बख्श अपने खानदान में पहला इंसान है जिसने ऐसे किया। और माशाल्लाह। वैसे आंटी आपकी बेटी ने मैट्रिक तो किया ही होगा? 2 मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है। तो आगे क्या इरादा है सर? इनको भी अलग भर्ती कराना है? CSS के एग्जाम्स देने लगी हूँ मैं। CSS नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी सुना है। बड़ा कोई मुश्किल किस्म का इम्तिहान होता है जिसको पास करने के बाद बंदा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनता है। बस एक खराबी होती है। क्या? मिनिस्टर चाहे जितना भी अंगूठा छाप हो, बात तो उसी की माननी पड़ती है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? बट यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। चंद करप्ट सियासतदानों की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा। मगर सर सारे सियासतदान बुरे नहीं होते सर, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो वक्त भी था कभी, अब कहाँ भाई। सर अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान, तो पहले के ज़माने में तो आप किसका नाम लें? बहुत थोड़े लोग थे, मादूदे चंद ही कहेंगे, लेकिन हाँ, मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। अरे वाह, चलो कोई तो अच्छी बात निकली इसमें। आपको ही पसंद थी वो? थीसिस लिखा था मैंने उनकी। अरे वाह, क्या बात है। वैसे उनकी डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना पापा? हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। क्यों फजल बख्श, तुम्हें तो पता होगा ना? क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। अम्मा जुबैदा की मौत का मंजर याद आ गया था सर। मैं जनाजे से लेके तदफीन तक मैं वहीं मौजूद था। अच्छा। और सर मेरे लिए वो माँ जैसी थी। जरा आज भी सर ईमान की हद तक चाहता हूँ उन्हें। तेरो मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ फजल बख्श, लेकिन मैं तो बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर मुलव्विस थे या नहीं थे। तो मैंने भी थोड़ी तहकीक की थी इस बारे में, और पता चला था कि इंसान जितना बड़ा होता है सवाल भी उतने बड़े उठाए जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता दाऊद अली खान का कोई हाथ था उनकी बीवी की मौत के पीछे। फिर उनका बेटा इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा उससे सबसे पहला सवाल ही यही किया जाएगा। वाह जी, बड़े करीब से जानती हैं आप शामिर सिकंदर को। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? मेरी क्यों मुलाकात होगी उससे, बस वैसे ही अंदाजा था मेरा। मेरी गुर्बत पे यकीन करके अपने घर में कमरा इनायत कर दिया था कुछ जस्ट। अच्छा, तो बाबा को क्या बोलेगा आपने कि घर जमाई बन गया? नहीं, रात में लंदन की फ्लाइट है। अच्छा सुन, तू जरूरत से ज्यादा तेज नहीं जाना। अरे चलने दे। उसके बाप के सामने ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है ना मैंने, तू भी होता तो यकीन कर लेता। परफॉर्मेंस लगा रहे। सुहेब, ये हम सुहेब एक बहुत महंगी जगह पे ले आए। सुकैना, अब यहाँ पे महंगाई का रोना ना डाल देना, चुप करके बैठ। कभी ये भी सोच लिया करो कि मैं कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से पैसे जमा करके तुम्हें अच्छी अच्छी जगह पे लेकर आता हूँ ताकि तुम कुछ खा सको। सब ठीक है सुहेब, बट बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है। खर्च कर कौन रहा है?
मेरे यहाँ पे मैनेजर के साथ सेटिंग है, तो तुम जो तुम्हारा दिल करते ऑर्डर करो और पैसों के बारे में ना सोचो, ठीक है? अच्छा, लेकिन हम चाय नहीं मंगवाएंगे, पता चले 10,000 की हमने सिर्फ चाय पी ली है। लेकिन 50-50 हमेशा। नहीं, मैं नहीं 50-50 कर रही यहाँ पे। आज मैं 100 कर लूंगा। यही होगा। तुम बस ऑर्डर करो जो करना है और मैं जरा मैनेजर से बात करके ओके। हाय। Are you alone? जी, फराज भाई। Are you Shibra? सिस्टर सुकैना। Yeah, Sukiana. I know. Enjoy. Thank you. हाँ मैं मिलने लगा उनसे अभी। शामी, मैं पहुंच चुका शामी। कॉल बैक करता हूँ। मैं बस मिलता हूँ उनसे। सुकैना ने देख लिया। कौन सुकैना? यहीं बैठी हुई, उसने हमें देख लिया है। नहीं पागल हो गया, नहीं पहचान होगा, वो वेट करें जल्दी आ। जिंदगी में एक बार मुझसे मिली, मुझे पहचानी, तुझे कैसे नहीं पहचानेगी? उसने देख लिया है। उसने मुझे देखा है? हाँ, देखा है उसने मुझे? क्या बात है? मजाक नहीं कर रहा, वो यहीं है। कहाँ बैठी है? ये रुको, जाने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे घर में किसी खराब नियत से नहीं आया हूँ, ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मैं शिब्रा को पसंद करता हूँ। मेरा तरीका गलत हो सकता है मगर मेरी नियत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में क्या मसला चल रहा है, तो मानो या ना मानो, तुम्हारे मसले का हल सिर्फ मेरे पास ही है। अगर तुम घर में जाकर सबको सच बताना चाहती हो, बता दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। एक बार मुझसे भरोसा करके देखो, मेरी नीयत खराब नहीं है। प्यार करती हो ना सोएब से? याद रखना, तुम्हारा घर से मैं ही बचा सकता हूँ।
आगे जो तुमसे। कुछ तो बताया होगा उसने, पीछे क्यों नहीं गए उसके? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, एक और बार बता, हम ऑर्डर कर चुके थे, मैं वो कैंसिल करवाने गया हूँ, जब मैं वापस आया हूँ तो वो चली गई थी और बाहर भी नहीं है, वहां भी देखा था मैंने। पहले कॉल कर रहा था एटलीस्ट लग रही थी, अब तो फोन ही ऑफ है। तुम्हारे घर गई होगी पुप्पो से मिलने। क्यों जाएगी वहां पे? फिर भी तुम पूछो तो सही। मैंने पूछा है, वो नहीं है। जो है मुझे सच सच बता दो, तुमने कोई ऐसी ऐसी बात तो नहीं की उससे? शुभ्रा, खुदा की कसम मैंने उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। तुम जानती हो मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ उसका। तो फिर कहाँ गई है वो? क्या बात हुई है? अम्मा बहाने वाले होंगे, मैं उनको क्या कहूंगी? एक सेकंड, कब तक आ रहे हैं वो लोग हॉस्पिटल से? मामा के स्टिचेस खुलवाने हैं, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। आ जाओ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पुलिस के पास नहीं हम जा रहे, बात पुलिस तक कहाँ पहुंच गई? प्रैक्टिकल होके सोचो, हमें चलना चाहिए, चलो आप। सच सच बताओ मुझे, क्या मामला है? क्या हुआ सुकैना के साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा कजन हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ जो उसको कहीं भी छोड़ के आ जाऊं। फिर कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम। वैसे अब तक तो सुकैना घर पहुंच गई होगी। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, उसने बताना होगा तो अब तक बता चुकी होगी, सिंपल, देखा जाएगा। वैसे तेरा काम आसान हो गया ना? तुझे किस बात की खुशी हो रही है? जी अरे तो मैं क्या करूं, रोना पीटना शुरू कर दूं क्या? हाँ, ताकि नहीं रही, कहाँ थी? सुहेब के साथ। सेब तो ये खड़ा है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और उसके बाद मैं सोच रही थी कि अगर पप्पू ने मुझे शादी के बाद घर से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसा होने दूंगा? हाँ तुम ऐसा नहीं होने दोगे। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या? मतलब छोटे कमरे में चारपाई पे बगैर पंखे के सो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ, बिना पंखे के सो रहा हूँ, लाइट तो है नहीं। हाँ तुम तो पहले से ही गरीब हो। ये कौन सा टाइम है मोहब्बत के इम्तिहान लेने का? मतलब मेरी लव स्टोरी में कोई एडवेंचर नहीं। खुश नसीब हो। भांग वगैरह तो नहीं पी कर रही? अरे वो तू? हाँ, मैं जुमे के जुमे यही बेचता हूँ, बहुत लोग शौक से खाते हैं भुट्टा। आप इधर? यार जब दिल घबराता है तो इधर आ जाता हूँ। हाय हाय, अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है, और गरीब का जब दिल घबराता है तो सीधा डूब जाता है। भुट्टे के साथ दिए? आपके लिए 50। 30 दूंगा। भले 20। भले 10। भले। ले। एंजॉय।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम। फजल बख्श कहाँ रह गए थे? वो बस का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए ख्वारी हो गई। अरे से घर वाले नजर नहीं आ रहे, सब कहीं गए हुए? नहीं नहीं, नहीं नहीं, हमने कहाँ जाना है? तुम्हारा इस्तकबाल करने बैठे हुए थे यहाँ। ये देखो फूल भी लानी तुम्हारे लिए, देखो देखो ना। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ जाओ। वैसे काफी अच्छा इस्तकबाल किया आपने मेरा। रहने दो फजल बख्श। क्या कर रही हो शिबरा? क्या हो गया माँ? घर का फर्द है ना ये, तो छोटे मोटे काम तो करने होंगे ना, क्यों फजल बख्श? हाँ हाँ, और वैसे भी मर्दों को क्या शर्म, घर के कामों में फेंक दूंगा, मसला नहीं है। बिल्कुल। दो कचरे के शॉपर वो भी पड़े हैं, वो भी फेंक, जाओ। काफी अच्छा फैलाया आपने। क्या कर रही हो तुम? एक काम करो, ये फजल बख्श का सामान ना इसके कमरे तक पहुंचाओ, और बेटा मैं अरे ना मैं ले आधे जाऊंगा। घंटे में बस खाना तैयार कर रही जी, हूँ। जी। बस हाथ धोकर आना। मैं आता हूँ, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। सुकी, आ जाओ यार, भाई आया है, तुम्हारा सामान उठाओ उसका। उठाओ ना, बैठने में यहाँ। चलो। तो मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। ठीक है शिवरा जी। जाओ। थैंक यू। किस बात के लिए? ना बताने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए। अगर मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। बस कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी नीयत देख लेना। और यहाँ पे इस घर में मैं तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, ये जान। क्योंकि जब तुम्हें लगे बता देना है तो बता देना। इतनी मोहब्बत करते हो मेरी बहन से? बहुत।